Bismillahirrahmanirrahim. This is Rizwan Dawar. You're watching my YouTube channel Radiology Video by Rizwan Dawar. Today I want to discuss grids. सेकेंड पार्ट ऑफ ग्रिड्स। तो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो सेकेंड पार्ट्स की तरफ आते हैं। थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट जो है उसको भी समराइज़ करते हैं। जी, तो ग्रिड्स को हमने पढ़ा था। जी, ग्रिड्स को हमने पढ़ा था। ग्रिड्स वो डिवाइस है जो हमारे साथ स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करता है। तो इसका काम क्या है? रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन। जी, तो स्कैटर रेडिएशन अगर रिड्यूस हो रहा है, सेकंड काम क्या है? इम्प्रूव इमेज क्वालिटी। जी, तो इसको ड्रा करते हैं। अच्छा, सपोज ये हमारे साथ क्या है? एक्सरे सोर्स यानी एक्सरे ट्यूब है। अच्छा, एक्सरे ट्यूब हो गया यानी एक्सरे सोर्स। सपोज यहाँ से रेडिएशन इमिट हो रहा है, सामने यहाँ पे क्या है? पेशेंट है। जी, सपोज ये पेशेंट है और इसके सामने जी, तो पेशेंट हमारा क्या होगा? टारगेट। जी, टारगेट के साथ यहाँ पे देखें, ये क्या है? इमेज रिसेप्टर है यानी इमेज डिटेक्टर है। अच्छा, इमेज रिसेप्टर के बिल्कुल इंटीरियर पे, पेशेंट के पोस्टीरियर साइड पे यानी इन बिटवीन इमेज रिसेप्टर और पेशेंट यानी टारगेट के दरमियान क्या होगी? ग्रिड्स लगा होगा। अच्छा, तो यहाँ सपोज यहाँ से एक्सरे जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। जी, दूसरा एक्सरे जो हैं वो भी स्ट्रेट जा रहे हैं। तीसरे एक्सरे जो हैं यहाँ से स्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन बॉडी इंटरेक्शन के बाद वो दूसरे साइड्स पे निकल जाती है। अच्छा, तो जो एक्सरेज अपने पाथ को चेंज कर लेता है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, तो उसको हम स्कैटर रेडिएशन कहते हैं। तो एक्चुअली ये ग्रिड जो लगा है तो स्कैटर रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है। अच्छा, तो इस एक्सरेज को हम क्या कहेंगे? स्कैटर एक्सरेज। टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्टेशनरी ग्रिड्स एंड मूवेबल ग्रिड। तो स्टेशनरी में हमारे साथ पैरेलल ग्रिड्स आ रहे थे, फोकस ग्रिड, सूडो फोकस ग्रिड और क्रॉस ग्रिड्स आ रहे थे। तो मूवेबल ग्रिड जो है उसमें पुटर बक्की डायफ्राम आ रहा था। तो मूवेबल ग्रिड को डिस्कस करते हैं। मूवेबल ग्रिड डिस्कस करने से पहले हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो एक्चुअली डॉक्टर बक्की ने 1913 को ग्रेड इन्वेंटेड किए थे। बाकी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस की है कि इनका जी लिड स्ट्रिप होते हैं, दरमियान में रेडियो लुसेंट एरिया होते हैं। लिड स्ट्रिप जो है जो रेडियो पैक एरिया होते हैं। इसका काम यह है इमेज क्वालिटी इम्प्रूव करना। मूवेबल ग्रिड की हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। एक्चुअली डॉक्टर बक्की ने जो ग्रिड्स बनाए थे वो होल्स पेटर जो है 1920 में उसको मज़ीद इम्प्रूव किया, इनकी डिज़ाइन को मज़ीद इम्प्रूव किया। इसने
जो लीड स्ट्रिप थे इसको रीअलाइन किया और इसको रन किया ओनली वन डायरेक्शन में। अच्छा, मज़ीद इनकी जो स्ट्रिप्स थे, पहले इसका पैटर्न था क्रिस क्रॉस पैटर्न, इसको किस स्ट्रिप्स को मज़ीद क्या किया, थिन किया और लेस यूज़ किया और इस तरीके से डिज़ाइन किया कि जब एक्सपोजर हो उस दौरान सिर्फ वो मूवमेंट करे, टू एंड प्रो मूवमेंट करे। अच्छा, तो उससे क्या हो जाते हैं, जो ग्रिड लाइंस आ रहे थे वो मज़ीद एलिमिनेट हो गए इसके साथ, यानी वो एलिमिनेट हो गए मूवेबल ग्रिड्स। तो इस वजह से आजकल मैक्सिमम जो है मतलब मूवेबल ग्रिड्स यूज़ हो रहे हैं। मूविंग ग्रिड्स यानी ग्रिड लाइन विजिबल होते थे एक्सपोजर के बाद, क्योंकि ग्रिड स्ट्रिप बहुत ज़्यादा भी अगर थिन होते थे तो ग्रिड लाइंस आ जाते थे रेडियोग्राफ के ऊपर। तो उसको ख़त्म करने के लिए होल स्प्लिटर ने एक सिंपल आइडिया लेके आया कि ग्रिड्स को उस टाइम मोमेंट में लेके आनी चाहिए जिस टाइम हम एक्सपोज दे रहे हैं। अच्छा, तो इसमें उसने फोकस ग्रिड को यूज़ किया और होल्डिंग मैकेनिज़्म में इस तरीके से रखा कि जब एक्सपोजर हो तो सिर्फ ग्रिड्स मूवमेंट करे। इसका मूवमेंट जो था 1 to 3 इंचेस था और इसके साथ जो मोशन ब्लर आ रहा था या ग्रिड लाइन आ रहे थे रेडियोग्राफ के ऊपर, वो ख़त्म हो गए। तो देखते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग ग्रिड कौन से होते हैं। रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड एक्चुअली मूवेबल ग्रिड्स हम पढ़ रहे हैं। रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड जो है ये मोटर इसको डिराइव करते हैं, यानी जब एक्सपोज हम देते हैं तो ये बैक एंड फोर्थ मोशन करता है ड्यूरिंग एक्सपोजर। ये हर एक्सपोजर के लिए हम रिसेट नहीं करते, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर एरिया कवर कर रहे हैं ड्यूरिंग एक्सपोजर। तकरीबन मतलब इसका मोमेंट जो है, ड्राइव जो है वो 2 सेंटीमीटर तक होती है। अगर हम ऑसिलेटिंग ग्रिड्स को देखें तो ये सर्कुलर मोशन करता है, ये बिल्कुल अपोस्ट होता है बैक एंड फोर्थ मोशन को जो रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड्स के अंदर हो रहा था। ये डेलिकेट होता है, स्प्रिंग लाइक डिवाइसेस होते हैं जो चारों कोने पे लगे होते हैं और ग्रिड को बिल्कुल सेंटर फ्रेम में इसने होल्ड रखा होता है। अच्छा, फिर पावर पोल मैग्नेटिक की वजह से, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल की वजह से क्या हो जाता है, इनको वन साइड पे लगे जाता है, पुल करता है फिर रिलीज़ करता है ड्यूरिंग एक्सपोजर। ऑसिलेटिंग ग्रिड जो है ये सर्कुलर पैशन में ग्रिड फ्रेम के अंदर मोशन करता है, फिर 20-30 सेकंड के बाद ये रेस्ट में आ जाती है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ जाते हैं। तो मूवेबल ग्रिड्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। नो ग्रिड लाइंस सीन जी, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ग्रिड लाइंस हमें नज़र नहीं आते। प्रॉब्लम अकर इनफ्रीक्वेंटली, प्रॉब्लम जो है वो इनफ्रीक्वेंटली आते हैं। मोशन ब्लर जो है वो अनडिटेक्टेबल बन जाता है। तो मतलब यह है कि मूविंग ग्रिड के साथ काफ़ी हद तक मसले हल हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं, मैकेनिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, कॉस्टली होते हैं और पेशेंट रेडिएशन डोज को बढ़ाता है। कभी कभार वेरी इनफ्रीक्वेंटली मोशन डिटेक्ट होते हैं रेडियोग्राफ के ऊपर पर भी। जनरली ग्रिड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं कि ओवरऑल ग्रिड्स के एडवांटेजेस क्या होंगे और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। ग्रिड्स के एडवांटेजेस क्या होंगे और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। जी, तो एडवांटेजेस को देखें जी। फर्स्ट, इम्प्रूव इमेज क्वालिटी, रिडक्शन ऑफ स्कैटर एक्सरेस।
थर्ड पॉइंट को देखें, इम्प्रूव कंट्रास्ट एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। जी, एडवांटेजेस को देखें, अच्छा डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इंक्रीज पेशेंट रेडिएशन डोज, यानी इंक्रीज पेशेंट रेडिएशन डोज, यानी ग्रिड्स के साथ रेडिएशन इंक्रीज हो जाती है। जी, इंक्रीज टाइम, क्योंकि फिर हमें ज़्यादा एक्सेस की प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी तो इसके साथ टाइम भी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, थर्ड डिसएडवांटेज को देखें, इंक्रीज एक्सपोजर फैक्टर। तो अब लोग देखें, अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो ग्रिड्स के एडवांटेजेस यह है कि इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अच्छा, सेकंड क्या है, रिडक्शन ऑफ स्कैटर रेडिएशन। तो इसका भी मतलब यह है कि इमेज क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि जो स्कैटर रेडिएशन है तो इमेज क्वालिटी डिग्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रिड्स का काम क्या है, रिडक्शन ऑफ स्कैटर एक्सरेस। थर्ड क्या है कि हमारे साथ कंट्रास्ट एंड स्पेशल रेजोल्यूशन इम्प्रूव होगा जब हम ग्रिड्स को यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर हम डिसएडवांटेजेस की तरफ जाएं तो इसके साथ पेशेंट रेडिएशन इंक्रीज हो जाती है। तो एक्सपोजर फैक्टर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो साथ में टाइम भी इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर हम एक्सपोजर फैक्टर में एक्चुअली क्या हो जाती है, MAS और QEP हम इंक्रीज करते हैं। इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।